गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलो भैया, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? आज का टॉपिक है समचतुर्भुज। कौन सा टॉपिक? समचतुर्भुज। तो 2D में हम लोग आज जो डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे समचतुर्भुज। अब थोड़ा सा फोकस करिएगा भाई। देखिए, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? सम मतलब समान, सम मतलब क्या? समान। चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज, चार भुजाओं का, चार भुजाओं का ऐसी आकृति जो चारों भुजाएं हो क्या हो? एक समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो वर्ग भी होता है, वर्ग में भी तो होता है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। और हर कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये भी तो एक समचतुर्भुज ही है। हाँ बिल्कुल, एक वर्ग जो है वो एक समचतुर्भुज है। लेकिन अगर ये चारों भुजाएं बराबर हो और हर कोण 90 डिग्री का ना हो तब इसको वर्ग आप कहेंगे? नहीं, तब इसको आप वर्ग नहीं कहेंगे। तो जब इसका चारों भुजाएं तो बराबर हों लेकिन हर कोण 90 डिग्री का ना हो तो इसको वर्ग नहीं कहेंगे। तब इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम होगा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की खासियत क्या होगी कि चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन चारों कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। मेरी बात समझ आ गई? तो समचतुर्भुज की सबसे बड़ी खासियत कि चारों भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो ऐसे चित्र को हम लोग क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। कंफर्म हो गया बात? अब समचतुर्भुज जब भी कहे ना, उसके लिए एक चीज़ याद रखना। तुमने बचपन में पतंग बहुत बनाया होगा, कि बनाया कि नहीं? अरे पहले हम लोगों के ज़माने में पतंग खरीदने वाला नहीं हुआ था, हम लोग अपने हाथ से बनाते थे। वो झाड़ू का ले करके, वो कागज़ वगज ले करके अपना बनाते थे। तो इस तरह का पतंग के टाइप जो है समचतुर्भुज होता है। देखिए कैसे समचतुर्भुज कहे तो याद रखना पतंग। क्या याद रखना? पतंग। पतंग याद रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। देखो, जब भी समचतुर्भुज कहे, समचतुर्भुज का निर्माण जब करने जाना तो सबसे पहले उसका विकर्ण जो है खींचना। क्या खींचना? विकर्ण। और विकर्ण कैसे खींचोगे? इस तरह से खींचना। कैसे? यहाँ से एक लाइन, एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण। ये जो विकर्ण है ना, ये जो विकर्ण है ये हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। क डिग्री पर? 90 डिग्री पर। बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटने के साथ साथ एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटेंगे। यानी जितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही बड़ा यहाँ से यहाँ तक होगा। यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही बड़ा यहाँ से यहाँ तक होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और अब देखो ये हो गया अब इसी को हम लोग कहेंगे समचतुर्भुज। क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की सबसे बड़ी खासियत आपने समझा क्या है? तो समचतुर्भुज में जो इसके विकर्ण मतलब एक कोने से दूसरे कोने की दूरी। तो एक कोने से दूसरे कोने की जो दूरी होगी वो क्या होगी? विकर्ण होगी। और ये विकर्ण और यहाँ से यहाँ तक ये विकर्ण है। ये विकर्ण जो है एक दूसरे को आधे आधे पर काटेंगे। यानी जितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक का भुजा होगा उतना ही बड़ा यहाँ से यहाँ तक का होगा। जितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही बड़ा यहाँ से यहाँ तक का होगा। और ये विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटेंगे? 90 डिग्री पर काटेंगे। ये समचतुर्भुज का सबसे बड़ा खासियत होता है। दूसरी खासियत क्या है? दूसरी खासियत है कि हर एक भुजा क्या होगा? बराबर होगा। जैसे ये यक्ष है तो चारों भुजाएं क्या होंगी? यक्ष 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 ही होगा, ठीक है। और हर कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और यहाँ का कोण और यहाँ का कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ आ गया कि नहीं? तो ये जितना बड़ा कोण ये है उतना ही बड़ा कोण ये नहीं होगा। अब ये किस बात पर? ये कितना बड़ा, ये जितना छोटा कोण बनेगा ये विकर्ण ही उतना लंबा बनेगा। मेरी बात समझना। ये वाला कोण, ये कोण जो देख रहे हैं ना, जितना छोटा बनाओगे ये वाला विकर्ण उतना ही लंबा बनेगा। जैसे कि मान लो एक विकर्ण हमने यहाँ से खूब बड़ा का बनाया और एक विकर्ण एकदम छोटा सा बनाया। बस समझ आया कि नहीं? तो अब इसको जब मिलाओगे देखिए, तो ये कोण क्या हुआ? छोटा बना।
जब छोटा बना इस क्या जितना फैला के बनाते तो बड़ा कोण बनता, और जितना ऐसे करके बना रहे हैं ये कोण क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। तो जितना कोण ये छोटा होगा उतना ही बड़ा ये वाला विकर्ण बनेगा ना, जितना ये छोटा बनेगा उतना ही भुजा ये वाला छोटा बन जाएगा। बात समझ आएगी नहीं, कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। तो विकर्ण जो ये वाला कोण है ना वो विकर्ण पर ही निर्भर करता है। कंफर्म होगी बात, कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है। तो भैया समचतुर्भुज की सब खासियत मालूम हो चुका कि चारों भुजाएं बराबर होंगे, हर कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। अब विकर्ण एक दूसरे को आधे आधे पर काटेंगे, कितने डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे। अब हम सबसे पहले इसकी बात करें कि इस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। परिमाप, तो परिमाप का मतलब जानते हैं, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब नापना, चारों तरफ की नाप। तो चारों तरफ का नाप, इसके चारों तरफ क्या है, भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं ना। तो भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा, किसी चीज़ को 4 बार जोड़ना, उसमें 4 का गुणा करना, बराबर है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ भुजा गुणे 4, भुजा गुणे कितना 4। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, भुजा गुणे 4 होगा। दूसरी बात हम क्या करें, दूसरी बात इसमें क्षेत्रफल की बात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसका क्षेत्रफल निकालने का 3 तरीका है। कितना तरीका है, 3 तरीका ना। अगर आपको भुजा मालूम हो, समचतुर्भुज का क्या मालूम हो, भुजा मालूम हो, और दो भुजाओं के बीच का क्या मालूम हो, कोण मालूम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये भुजा, इस भुजा के बीच में कोण जो है मान लीजिए ये थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा डिग्री। ये जो पूरा कोण है, इस पूरे कोण का मान कितना है, थीटा डिग्री है। तो ऐसे केस में इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, भुजा स्क्वायर इंटू क्या, साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसे कि मान लो एक वर्ग होता तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे करते, मान लो ये भुजा है तो लंबाई में भी भुजा, चौड़ाई में भुजा, लंबाई चौड़ाई की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई, भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर हो जाता है। एक्चुअल में भुजा गुणे भुजा स्क्वायर नहीं होता है, भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू साइन थीटा होता है, क्योंकि थीटा साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई में भी भुजा और चौड़ाई में भी क्या है, भुजा है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे साइन थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए साइन थीटा की जगह क्या रखा जाता है, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पर वर्ग वाले में हम 1 लेके चलते नहीं हैं, बात समझ रहे कि नहीं, इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोण है, चूंकि उस कोण का मान अलग है, इसलिए यहाँ पर साइन 90 तो है नहीं, इसलिए इसका मान लेकर के चलना पड़ता है। तो आप समझिए, बस आपको इतना याद रखना है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना याद रखिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, जो थीटा क्या है, दोनों भुजाओं के बीच का कोण है। बात समझ आया कि नहीं। क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के बाद अब हम बात करें कि और क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका होगा। तो एक क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका होगा कि अगर आपको दोनों विकर्ण मालूम है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक विकर्ण की जो लंबाई है वो d1 है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो विकर्ण की लंबाई है वो क्या है, d2 है ना। इस विकर्ण की लंबाई d1 मान लिया, इस विकर्ण की लंबाई क्या मान लिया, d2। तो इन विकर्णों का गुणा करके आधा कर देंगे, तब भी हमको क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 गुणे क्या, d2, 1/2 d1 इंटू d2, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण ना। और विकर्ण आधा नहीं ले रहा हूँ, पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बात समझ आया कि नहीं। इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने का और कोई तरीका हो सकता है क्या, हाँ एक तरीका और होगा। क्षेत्रफल बराबर होगा क्या चीज़, भुजा गुणे ऊंचाई। क्या चीज़, भुजा गुणे क्या, ऊंचाई। अगर कह दे सवाल में, वो आगे बढ़ के कह दे तो कोई समचतुर्भुज है, उसकी भुजा इतनी है, ऊंचाई इतनी है ना, भुजा इतना है और ऊंचाई इतना है, तो भुजा और ऊंचाई का गुणा कर देंगे, तब भी उसका क्या मालूम हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो ये तो बहुत रेयर केस में आता है, ये जल्दी आता नहीं है। आपको ज़्यादातर यही दोनों आएंगे कि क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका। अब क्षेत्रफल निकालने का तरीका मालूम हो गया ना। अगर एक भुजा मालूम है और दोनों भुजाओं के बीच का क्या मालूम है, कोण मालूम है, तो भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा होगा। अगर दोनों विकर्ण मालूम है तो विकर्णों का गुणा करके क्या करना है, आधा। ठीक, ये खासियत है समचतुर्भुज में, इतना बात आपको याद रखना है। और यहीं पर एक नोट करके लिख देते हैं बात, क्या चीज़
कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं ना। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तथा एक दूसरे को आधे आधे पर काटते हैं। एक दूसरे को आधे आधे पर काटते हैं। तो ये इतनी बात अगर आपको मालूम रहेगा तो समझ लीजिए समचतुर्भुज आपका क्या हो गया, काम खत्म हो गया। ओके, बात समझ आ गया। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा पर काट देंगे, ठीक, और कितने डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर। कैसे परिमाप निकालेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर दोनों विकर्ण मालूम है तो विकर्णों का गुणा करके आधा कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण मालूम है तो भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा निकलेगा ना। भुजा अगर ऊंचाई मालूम है तब भुजा गुणे ऊंचाई करना होगा। यही इतना बात आपको याद रखना है। चलिए तो नोट डाउन इसको कर लीजिए, आगे सवाल करते हैं। चलो ये एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। पहले एकदम छोटे छोटे सवाल देखेंगे, उसके बाद फिर इसके कॉन्सेप्ट को और देखेंगे ना। चलिए एक छोटा सवाल लिखे। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा की लंबाई जिसकी भुजा की लंबाई 16 सेमी है। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा की लंबाई 16 सेमी है और दो भुजाओं के बीच की और दो भुजाओं के बीच का लिखिएगा। दो भुजाओं के बीच का एक कोण 60 डिग्री है। एक कोण 60 डिग्री है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल बताइए। चलिए भाई, आपके सामने एक बहुत छोटा सा सवाल रखा हूं, बस आपको मान रखना है। बातें आपको जानकारी है कि सब कुछ क्या होता है। चलिए लगा दीजिए। तो चलिए अच्छा, हम लगा देते हैं सवाल को। आइए चलिए देखिए, पहला बात आपको क्या याद रखना है। जैसे ही कहा कि एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज बनाने का तरीका आपको मालूम है कैसे होता है। समचतुर्भुज कैसे बनाते हैं? सबसे पहले समचतुर्भुज में विकर्ण ही खींच लिया करते हैं ना। तो कैसे खींचोगे विकर्ण? यहाँ देखिए, एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण कौन सा हो गया, ये हो गया। दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, आधे आधे पर काटते हैं और 90 डिग्री कोण पर काटते हैं, इतना मालूम है ना। चलिए ये 90 डिग्री होगा। चलो यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। यही मेरा क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक, करा एक समचतुर्भुज जिसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 16 सेमी। तो ये वाला भुजा जो आप देख रहे हैं, इसके भुजाएं कितनी हैं, 16 सेमी की है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हर एक भुजा 16 सेमी का है। करा दो भुजाओं के बीच का एक कोण 60 डिग्री है। जो दो भुजाएं देख रहे हैं उनके बीच का एक कोण कितना है, 60 डिग्री। तो इसको मैंने 60 डिग्री मान लिया। ओके, कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो चलिए, भुजाओं के बीच का कोण का डिग्री है, 60 डिग्री है।
तो कहा समचतुर्भुज का परिमाप बता दीजिए और क्या बता दीजिए, क्षेत्रफल। तो पहले परिमाप देख लेते हैं। परिमाप का मतलब क्या, चारों भुजाएं 16 16 की हैं, चारों 16 16 16 को 4 बार जोड़िए या 16 गुणे 4 करिए, तो परिमाप होगा भुजा गुणे 4, 16 चौके 64। सेमी है तो क्या आएगा, सेमी, तो 64 इसका परिमाप हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसका, क्षेत्रफल का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका 3 ठो है ना। पहला तरीका क्या है कि अगर आपको भुजा मालूम हो और भुजाओं के बीच का कोण मालूम हो, तो ऐसे केस में क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यही ना। तो चलिए भुजा की जगह कितना दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर गुणे साइन कितना, थीटा की जगह कितना दिया है 60 डिग्री, कहाँ चला गया, यहाँ 60 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 60। चलिए भैया 16 का स्क्वायर 256, याद रखिएगा 16 का स्क्वायर कहीं कोने अतरे में लिख करके याद रखिए, 200 कितना होता है 56, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। साइन 60 √3/2। अगर जैसे कुछ बच्चे हैं 8 साइंस के हमारे साथ बच्चे जुड़ते हैं, तो उनको अगर इसका मान नहीं मालूम है तो अभी हम इसको एक चैप्टर है ये ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसको पढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए फिलहाल साइन 60 का मान याद रखिएगा, 2 के 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना आया 128 कड़ी में 3, ठीक। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, सेमी है तो सेमी स्क्वायर होगा, सेमी स्क्वायर, तो 128 कड़ी में 3 सेमी स्क्वायर। कोई डाउट रहे इसमें, छोटा सा मान था तो बस आपको मान रख के निकालने की जरूरत थी। सबसे बड़ी खासियत इसका सीख रहे हैं क्या है, सबसे पहले इसको बनाते समय इसका विकर्ण खींचा करिए ना, तो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, और ये जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। कंफर्म हो गया ना बात, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। अच्छा चलिए भैया अगला प्रश्न लिखिएगा। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई जिसके विकर्णों की लंबाई 16 सेमी और 18 सेमी है। सोलह सेमी और 18 सेमी है। समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। चलो भैया आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न, बस मान रख के निकालना है। पहले एकदम शुरुआत, हम ये जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता है, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए लगा दीजिए। तो भैया सबका आ जाना चाहिए था और अक्सर लोगों को आ भी गया। चलिए मैं लगा देता हूँ। क्या है सवाल, बहुत छोटा सा था। कहा कि एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 16 और 18 सेमी है। अब समचतुर्भुज बना सकते हैं क्या, पहले बनाना सीखिए। एक विकर्ण आपको 18 का रखना है और एक विकर्ण कितने का रखना है, 16 का। तो चलो भैया ये मैंने विकर्ण रख दिया कितने का, 18 का। बड़ा वाला कितने का रख दिया, 18 का, और छोटा वाला कितने का रख दिया, 16 का। समझ में आ गया कि नहीं बात। ये जो विकर्ण यहाँ से यहाँ तक है इसको मान लिया 16 है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना मान लिया, 18। ओके, अब कैसे विकर्ण बनेगा, ये विकर्ण एक दूसरे को कितने 90 डिग्री पर काटेंगे। और अब कैसे बनाओगे समचतुर्भुज, बस यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। आपका पतंग बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ओके, अब देखे कोई भी समचतुर्भुज हो जिसके विकर्णों की लंबाई अगर मालूम हो तो विकर्णों का गुणा करके आधा कर देने से क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है।
तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 D1 गुणे क्या D2, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल D ना। तो 1/2 पहला विकर्ण कितना है, पहला विकर्ण, एक विकर्ण 18 है और एक विकर्ण कितना है 16 है। बात समझ आया कि नहीं, कोई डाउट है इसमें? नहीं। 2 के 2 2 9 18, 16 9 144, क्या आएगा? क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर किस में भुजा दिया है, सेमी में, जो विकर्णों की लंबाई है वो किस में है, सेमी में है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दो बातें आपने सीख लिया कि अगर एक भुजा और बीच का कोण दिया हो तो भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा होगा, अगर दोनों विकर्ण दिया हो तो विकर्णों का गुणा करके क्या होगा, आधा होगा। इस तरह से क्षेत्रफल निकलेगा। ओके, चलिए अब एक तीसरी बात आपको सीखना है। चलिए सवाल लिखिए। चलो ये एक छोटा सा प्रश्न लिखिएगा। तो किसी समचतुर्भुज का परिमाप लिखिए, किसी समचतुर्भुज का परिमाप, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए इसका क्षेत्रफल बताइए। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही बात। कितना बता रहे हैं, 50 मीटर स्क्वायर। तो हमने आपको बताया है कि क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका और है कि अगर आपको किसी समचतुर्भुज का परिमाप है, परिमाप देने का मतलब क्या, चार भुजाओं का जोड़ कितना है, परिमाप 40 है, तो चार भुजा जोड़ करके 40 है ना। तो 40 में कितने लोगों का हिस्सेदारी है, 4 लोगों का। तो एक है भुजा कितने का आएगा, इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4 दहा में 40, यानी भुजा कितने का है, 10 का है। नहीं समझे? तो भुजा आपको मालूम हो गया कि भुजा कितना है, 10 है। और ऊंचाई आपको दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 5। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका और है, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे ऊंचाई। तो भुजा 10 और ऊंचाई कितना 5, कितना 50 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। तो ये बड़ा रेयर केस में कभी कभी ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक है, कि भुजा और ऊंचाई दे देगा। तो भुजा और ऊंचाई 2 डायमेंशन है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो भुजा और ऊंचाई दे दे, तो कभी भी भुजा और ऊंचाई दे दे तो समझ लीजिए उसका क्या होगा, भुजा और ऊंचाई का गुणा करके क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ आएगा कि नहीं? तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। अब देखिए यहाँ भुजा ना देखे परिमाप दे दिया था, 4 भुजाओं का जोड़ 40 है, तो एक भुजा कितने का आएगा, 10 का, 10 चौके 40, कन्फर्म है ना बात। तो इस तरह का प्रश्न, तो ये रहा एकदम बेसिक बात। तो इतनी बात हम लोग क्या किए, समझ लिए, है ना। अब इसी पर एक सवाल और लिखे। सवाल कभी कभी इस तरह से पूछेगा आपसे, मिटा रहे इसको। चलिए एक सवाल और लिखते हैं, छोटा सा सवाल है। प्रश्न है, प्रश्न लिखिएगा, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई में जिसके विकर्णों की लंबाई में जिसके विकर्णों की लंबाई में 3:4, 3/4 का अनुपात है, का अनुपात है, और क्षेत्रफल 384 सेमी स्क्वायर है।
बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। बस छोटा सा प्रश्न आपसे के सामने रखा हूं ना कि बड़े विकर्ण की आपको क्या बतानी है, लंबाई। जैसे कि मैंने कहा एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई में हमने अनुपात बताया है। विकर्णों की लंबाई में क्या अनुपात है, 3/4 का, और क्षेत्रफल बताया 384 सेमी स्क्वायर है। तो बड़े विकर्ण की लंबाई आपको क्या करना है, बता देना है। चलिए पहली बार आप लगाने का प्रयास करिए ना, पहले आप पेन कापी लेकर के बैठा करिए और पहले प्रश्न को क्या करिए, हल करने का प्रयास किया करिए। उसके बाद जो है नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। चलो ये हम देख लेते हैं। अच्छा ध्यान से समझिएगा। पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि समचतुर्भुज बनाने का तरीका क्या है। पहले विकर्ण खींच लो, जैसे पतंग बनाते हैं ना वैसे कर लिया करिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 3/4 है। तो समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आपको मालूम है कि एक विकर्ण 3 है और एक विकर्ण कितना है, 4। तो ये तो अनुपात है ना। अनुपात कैसे बनता है, अनुपात का मतलब जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कट जाते हैं तब अनुपात बनता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि भैया हमारे क्लास में जैसे मान लीजिए 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं ना। तो अगर इनका अनुपात मैं कहूँ तो अनुपात बनाते समय आप क्या करेंगे, 10 के 10, 10 दूनी 20। तो अनुपात बनाते समय इसमें 10 जो कॉमन था वो क्या हुआ, कट गया। तो ये जो अनुपात लिखते हैं उसमें कॉमन चीज़ों को काट के लिखते हैं। बात समझ आया कि नहीं। तो ये जो 3 और 4 लिखे हैं ना, इसके इन दोनों में से कुछ ना कुछ कटा है। पता नहीं कितना कटा है, यह मालूम है क्या, नहीं। तो मान लिया इसमें से x कटा है, इसमें से x कटा है। तो ये 3x होगा रियल में, ये कितना होगा, 4x होगा। ये बात कई बार आ चुका है। चलिए तो पहले तो कहा कि एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई में 3/4 का अनुपात है। तो चलो भैया बड़का विकर्ण हम 4 मान लेते हैं और छोटा वाला विकर्ण कितना मान लेते हैं, 3। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। चलो तो एक्चुअल में ये 3 नहीं है बल्कि कितना कहेंगे, 3x, और बड़े वाले को 4 नहीं बल्कि कितना कहेंगे, 4x। अब कैसे विकर्ण बनेगा और कैसे समचतुर्भुज बनेगा, इसको ऐसे मिला देंगे। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, यही हो गया क्या, समचतुर्भुज जिसके दोनों विकर्णों की लंबाई हमको क्या है, मालूम है। कहा और इसका क्षेत्रफल कितना है, 384। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, अब देखिए विकर्ण मालूम है तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, d1 गुणे d2। तो पहला विकर्ण 4x और दूसरा विकर्ण कितना, 3x। कंफर्म हो गया। चले यहाँ क्षेत्रफल की जगह कितना दिया है, क्षेत्रफल की जगह 384। तो 384 बराबर 1/2, या इसको हम क्या करें, काट दें, 2 के 2, 2 दूनी 4। तो ये देखिए 3 दूनी 6, 6 x में x का गुणा होगा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ओके, अब चलिए 6 से काटते हैं, भाग जाएगा क्या, 6 के 6, 6 4 के 36, 2 बचेगा, 6 चौके 24। यानी x² का मान कितना आ गया है, 64। यानी x बराबर 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 8 8 64। यानी x बराबर क्या है, 8। यानी दोनों चीज़ों में से क्या कटा था, 8 कटा था। इसमें से भी 8 कट गया था, इसमें से भी 8 कट गया था ना। तो ये रियल में 8 चौके 32, ये रियल में 8 त्रिके 24। तो बड़ा वाला पूछा है तो बड़ा वाला कितना होगा, 32 होगा। तो बड़ा विकर्ण कितना है, 4x। तो 4 गुणे x की जगह कितना है, 8, 8 चौके 32, सेमी है ना, सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है तो सेमी। तो ये हो गया, आया कि नहीं लगाने, कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं। अब एक बहुत छोटा सा प्रश्न फिर आपके सामने रखूंगा। पहले एकदम छोटे छोटे सवाल लगाना सीखिए, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक सवाल आपके सामने रखता हूं। चलिए भैया अगला प्रश्न लिखिए। तो अगला प्रश्न एकदम आसान है। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज
जिसके विकर्णों की लंबाई में, जिसके विकर्णों की लंबाई में, जिसके विकर्णों की लंबाई में 5 सेमी का अंतर है, 5 सेमी का अंतर है, 5 सेमी का अंतर है, और क्षेत्रफल 102 सेमी स्क्वायर है, और क्षेत्रफल 102 सेमी स्क्वायर है। विकर्णों की लंबाई बताइए। विकर्णों की लंबाई बताइए। विकर्णों की लंबाई आपको बता देना है, बस इतना करना है कि आपको विकर्णों की लंबाई बता देना है। चलिए कोशिश करिए, पहला काम आपको कोशिश करना है। चलिए कोशिश करिए, क्या होगा विकर्णों की लंबाई। चलिए भैया, आप एक काम करिएगा, वीडियो रोक करके पहले लगाने का प्रयास करिएगा। फिलहाल मैं देखने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या है सवाल? बहुत आसान सवाल था, थोड़ी सी फोकस करनी थी आपको। कहा एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई में 5 सेमी का क्या है, अंतर है। तो एक समचतुर्भुज है, उसके विकर्णों की लंबाई में 5 सेमी का अंतर है। तो समचतुर्भुज बनाते समय सबसे पहले विकर्ण ही तो खींचिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि समचतुर्भुज बनाइए तो सबसे पहले क्या खींचिए, उसका विकर्ण। तो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे ना, और एक बड़ा विकर्ण होगा और एक क्या होगा, छोटा विकर्ण होगा। अच्छा, दोनों विकर्ण बराबर हो जाते तो क्या होता है जानते हैं? तब वो क्या बन जाएगा, तब वो वर्ग बन जाएगा। ये एक विकर्ण बड़ा हो गया और एक विकर्ण क्या हो गया, छोटा हो गया। अच्छा, कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई में 5 सेमी का अंतर है। 5 सेंटीमीटर का अंतर होने का मतलब कि अगर छोटा वाला यक्स है तो बड़का उससे पंठे ज़्यादा है। ओके, तो मान लो छोटा वाला विकर्ण की वैल्यू कितना है, यक्स, तो बड़ा वाला क्या होगा, उससे 5 ज़्यादा, यक्स प्लस 5। ठीक, अब दोनों विकर्णों में 5 का क्या हो गया, 5 सेमी का अंतर हो गया। कोई डाउट आ गया इसमें? नहीं। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ये समचतुर्भुज बना देते हैं। कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे। बन गया? कोई डाउट रह गया इसमें? अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं? अगर विकर्णों की लंबाई मालूम है तो विकर्णों का गुणा करके क्या कर दिया जाता है, आधा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 गुणे क्या, d2। पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो क्षेत्रफल की जगह कितना दिया है, क्षेत्रफल की जगह दिया है कि क्षेत्रफल है कितना, 102 सेमी स्क्वायर। तो चलिए क्षेत्रफल की जगह रख देते हैं 102। 1/2 d1, पहला विकर्ण क्या है, यक्स, और दूसरा विकर्ण क्या है, यक्स प्लस कितना, 5। तो यक्स गुणे यक्स प्लस 5। अच्छा, ये 2 है, इसका इधर तिरक गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2, 204 हो जाएगा। 102 का दूना 204। चलिए बराबर यक्स कोष्ठ में यक्स प्लस 5। अब देखिए यहीं पर बात आकर के आपका क्या हुआ, फंस गया। अगर आप यक्स का गुणा कर दोगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। यक्स स्क्वायर होने का मतलब उसका फिर गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड से बचने के लिए एक काम कर सकते हो, देखो जितना यह है उससे ये पंठे ज़्यादा है, यानी इस 204 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है कि जितना एक खे हो खंडवा उससे अगला वाला खंडवा क्या हो, पांठे ज़्यादा हो ना। तो अब हमको नहीं पता कि 204 का कैसे खंड होगा। तो अगर तुम्हें इतना भी नहीं जानकारी है तो 204 को खंडों में तोड़ लो। 204 है ना, इसका खंड बनाइए तो कितने का भाग जाएगा, 4 का। 4 × 20, 4 के 4। अब 17 × 51, 17 से तोड़ दें, 17 × 51, ठीक है। तो 17 × 4 = 12, तो 12 गुणे कितना, 17।
12 गुणे 17 का वैल्यू होगा 204 बराबर यक्स कोष्ठ में यक्स प्लस 5। थोड़ा आप देखिए, यह यक्स है, उससे ये पंठे ज़्यादा है। जितना ये है 12 है, 12 से पंठे ज़्यादा है 17, 12 5 17। तो यानी यक्स की जगह कितना है 12 है, और यह 17 की जगह क्या है यक्स प्लस 5 है। बात समझ आएगी कि नहीं? तो यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि यक्स की जगह पर कितना लिखा है 12 लिखा है, यानी यक्स का मान कितना आ गया 12। तो विकर्णों की लंबाई आपको बताना था, तो एक के विकर्ण हो गया 12, यक्स की जगह 12, और दूसरे के विकर्ण की जगह यक्स प्लस 5 की जगह क्या है 17। यानी कि दूसरा विकर्ण जो यक्स प्लस 5 आपने माना था उसकी जगह पर कितना है 17। तो दोनों विकर्णों की लंबाई मालूम हो गया। पहले विकर्ण का लंबाई कितना 12 और दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना 17। तो मेरा आंसर हो जाएगा विकर्णों की लंबाई कितना 12 और 17। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कंफर्म हुआ कि नहीं बात? तो यहाँ पर ना कभी कभी यहाँ पर जब बात फंसे तो गुणनखंड करके करना, मतलब इसको 2 फैक्टर करना, जितना ये है उससे पंठे ज़्यादा। कंफर्म हो गया ना बात? तो ये कभी कभी आपको फंसाता है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा, इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है। चलिए इस प्रश्न लिखिए तो समझ में आएगा। चलिए प्रश्न लिखिए, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी समचतुर्भुज, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर है, 150 सेमी स्क्वायर है। उसके एक विकर्ण की लंबाई, उसके एक विकर्ण की लंबाई उसके एक विकर्ण की लंबाई, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है, लंबाई 10 सेमी है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए भैया दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितना 30। चलो भाई बहुत अच्छा, सबका आ जाना चाहिए। सब लोग लगाइए तो अच्छा। चलिए अच्छा हम भी लगा के देख लेते हैं ना। क्या कहा है मैंने? किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है। कह रहा है उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको क्या करना है बताना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये समचतुर्भुज हमने बना दिया। कैसे बनाते हैं समचतुर्भुज? सबसे पहले उसका विकर्ण खींचते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को कितने पर काटेंगे 90 पर। तो इसी विकर्णों में से एक के विकर्ण का मान कितना है 10। तो एक विकर्ण का मान 10 है, अब दूसरा वाला विकर्ण कितना होगा ये बताना है आपको। तो एक विकर्ण का मान 10 है, दूसरा वाला D2 का मान आपसे क्या किया है पूछा है। ठीक, तो विकर्ण अब कैसे बनेगा? ये यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ये हो गया समचतुर्भुज। और इसका क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है 150 सेमी स्क्वायर, यही ना, क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर। तो चलिए हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1/2 D1 गुणे क्या D2। विकर्ण अगर मालूम हो तो विकर्णों का गुणा करके आधा। तो क्षेत्रफल की जगह 150, 1/2 D1 की जगह क्या, एक के विकर्ण कितना है 10, और दूसरा वाला विकर्ण क्या किया है पूछा है। चलिए एक काम करते हैं, 10 इससे काट देते हैं, और ये 13 गुणा हो जाएगा तो 15 दूनी 30, ये D2 हो गया। यानी D2 बराबर कितना 30
किस में है, सेमी है तो सेमी में आएगा, तो 30 सेमी। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आसान बात, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो अब थोड़ी सी बात बढ़ाते हैं आगे ना। एक बात इसमें आपको बड़ा अच्छा याद रखना है। चलिए एक प्रश्न और करेंगे। चलो भैया, अब ये जो सवाल है थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। लिखिए सवाल, किसी समचतुर्भुज के किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 24 सेमी, विकर्णों की लंबाइयां 24 सेमी और 10 सेमी, 24 सेमी और 10 सेमी है, 24 सेमी और 10 सेमी है। इस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? इस चतुर्भुज समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? चलिए प्रश्न आपके सामने है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्न अभी रख रहे हैं इसी तरह के प्रश्न आपको क्या होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई हमने आपको बता रखा है। इस समचतुर्भुज का आपको क्या बताना है, परिमाप बताना है। चलिए बताइए। तो चलिए भैया, आप जो है लगाने का प्रयास किए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका आ गया होगा। फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बड़ा अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल आपको बहुत अच्छा फोकस करना है। अक्सर सवाल आपको इससे ही पूछेंगे। क्या है सवाल? किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 24 सेमी और कितना 10 सेमी है। यानी आपको दोनों विकर्ण मालूम है। तो कैसे खींचते हैं समचतुर्भुज, मालूम है हमको कैसे। सबसे पहले हम विकर्ण ही खींच लेते हैं। तो चलिए विकर्ण खींचिए। एक विकर्ण कितने का बनाना है, 24 का। बड़ा वाला कितने का, 24 का। और छोटा वाला विकर्ण कितने का, 10 का। आपको विकर्णों के बारे में एक खास बात मालूम है क्या, कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और कितने पर काटते हैं, आधे आधे पर। तो अगर बड़का वाला 24 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 12 होगा। और ये भी कितना होगा, 12 होगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो ये दोनों ही 12-12 होंगे। ये भी 12 होगा और ये भी कितना होगा, 12 होगा। और छोटा वाला विकर्ण कितना है, 10। 10 का मतलब कि ये वाला अगर 5 होगा तो ये वाला भी कितना होगा, 5। 5 5 10। यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5। कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। अब देखिए तो ऐसे ही तो खींचेंगे। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। इसको कैसे मिला देंगे, ऐसे। बन गया। क्या बन गया, समचतुर्भुज। अब आपको बताना क्या है, इस चतुर्भुज का परिमाप बताना है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़। तो सबसे पहले इसका आपको भुजा ही निकालना है। अगर ये भुजा निकल जाए तो आपका परिमाप निकल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है। और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये पूरा का पूरा जो ये त्रिभुज देख रहे हो, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं आप, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ये क्या है, एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। यानी ये जो कर्ण है ना, ये वाला कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग, कह सकते हैं कि नहीं। तो कर्ण की जगह पर क्या लिखा है, भुजा। तो भुजा का स्क्वायर
कर्ण की जगह क्या है, भुजा है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार में कितना है 5 और लंब में कितना है 12, तो 5 का वर्ग धन कितना 12 का वर्ग। कन्फर्म हुआ ना बात। अब देखिए यानी भुजा स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। 12 125 144 जोड़ेंगे तो 169। कन्फर्म ना। ये बहुत बार आता है, 12 5 13 उसका वर्गमूल होता है, ठीक है। ये भुजा स्क्वायर का मान इतना, यानी भुजा बराबर कितना, ये कितने का वर्गमूल है 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये 13 हो गया। यानी हमको भुजा मालूम हो गया कितना 13, तो भुजा मालूम हो गया तो परिमाप निकाल ही लेंगे। अब हम जानते हैं परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा भुजा गुणे 4, यानी 13 गुणे कितना 4, 13 चौके 52। किस में आएगा, सेमी में आएगा, तो 52 सेमी, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ आया कि नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि ये क्या होता है, हमेशा इसमें क्या होता है समकोण त्रिभुज बन जाता है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। कन्फर्म हो गया ना बात। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे ही सवाल ज़्यादातर पूछता है, ऐसे ही सवाल ज़्यादातर पूछते हैं। कन्फर्म ना बात, ठीक। चलिए तो एक सवाल आज का अंतिम सवाल कर देते हैं, इसके बाद हमारा एक इस पर अब एक क्लास हम और लेंगे, जो अगला क्लास लेंगे थोड़ा सा इस पर और अच्छे सवाल देखेंगे ना। आज तो हमने बेसिक तौर पर केवल देखा, ठीक है। तो आज एक सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद ये अगले पीरियड में समचतुर्भुज पूरी तरह से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आज का अंतिम सवाल लिखे, चलिए प्रश्न लिखे, एक समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा की लंबाई जिसकी एक भुजा की लंबाई 25 सेमी है, 25 सेमी है, जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 25 सेमी है, और एक विकर्ण की लंबाई 40 सेमी है, और एक विकर्ण की लंबाई 40 सेमी है, और एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 40 सेमी है। दूसरे विकर्ण की लंबाई एवं क्षेत्रफल बताइए। दूसरे विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल बताइए। चलिए यही बता दीजिए। नहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए, और किसी का। चलिए लगाइए, अच्छा सब लोग लगाइए। चलिए अच्छा हम देख लेते हैं क्या कहा है। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 25। तो भैया समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई है, ये जो 25 आप देख रहे हैं ना, ये एक भुजा की लंबाई है 25 सेमी। कोई डाउट है इसमें? नहीं। और उसके एक विकर्ण की लंबाई 40 सेमी है। चलो भैया एक ठो विकर्ण कितना है 40 सेमी का है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको क्या करना है बताना है, और साथ साथ आपको क्या बताना है क्षेत्रफल भी बताना है। ओके, तो चलिए समचतुर्भुज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले विकर्ण खींचते हैं ना। कैसे विकर्ण खींचेंगे, बड़ा विकर्ण फिर छोटा विकर्ण। अब पता नहीं कौन 40 है, ये वाला है कि ये वाला, तो एक 40 मान लीजिए कोई भी, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 20 होगा, और ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 20 होगा। कोई डाउट रहेगा इसमें है? नहीं। अब इसी तरह से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यक्स मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक फिर इसको क्या मान लेते हैं यक्स,
आधा आधा पर मान लेते हैं कि आधा यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक क्या है x है। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो अगर दूसरा का विकर्ण पूछेगा तो x दो ठे x का मान बताना होगा। दूसरा का विकर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 2x। कैलकुलेशन में आसान हो इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का x मान लिया। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। चलिए अब चतुर्भुज बना देते हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले ये वाला भुजा हो गया, चलिए हो गया ना। ये हाथ से बन रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन आप समझिए कि चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर। तो इसमें हर एक भुजा कितने का बताया गया है? भुजाएं कितना बताया गया है? 25 का। ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, सब 25-25 के। अब देखिए पूरा का पूरा 40 था तो इतना 20 होगा। अब पूरा का पूरा 2x है तो इतना क्या होगा? x होगा। तो इस त्रिभुज में देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? ये वाला कोण कितने डिग्री का है? ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं 90 के सामने का क्या है? कर्ण। कर्ण की वैल्यू तो कितना है? 25। लंब की वैल्यू कितनी है? 20। आधार की वैल्यू क्या है? x। तो कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। तो चलिए कर्ण वर्ग मतलब 25 का वर्ग, आधार में कितना है? x स्क्वायर, धन लंब में कितना है? 20 का स्क्वायर। ठीक, 25 का स्क्वायर कितना? 625 माइनस 20 का स्क्वायर इधर आएगा कितना? 400 बराबर क्या? x स्क्वायर। 625 में से 400 घटेगा तब भी 225 बचेगा, x स्क्वायर। यानी x बराबर 225 कितने का रूट है? 15 का। यानी x का मान कितना आ गया? 15। अब कुछ लोगों ने जवाब दे दिया कि सर विकर्ण 15 है, बस यहाँ से यहाँ तक 15 है। विकर्णवा तो एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी होगी ना। तो यहाँ से ई वाला 15 हो गया, ये वाला 15 हो गया, तो 15 कितना? 30। तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? 30 होगी ना। बात समझ आएगी नहीं? तो पूरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 30। तो अब हमसे पहला विकर्ण पूछा था, विकर्ण कितना हो जाएगा? दूसरा विकर्ण 15 धन कितना? 15 बराबर कितना? 30 क्या आएगा? सेमी। अच्छा अब मुझे बताइए दूसरा बात क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो निकालना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? भैया दोनों विकर्ण मालूम हो गया, एक के 40 का है, एक के कितने का है? 30 का है। तो क्षेत्रफल नहीं मालूम हो गया, विकर्णों का गुणा करके क्या करना होगा? आधा। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणे क्या? d2। चलिए 1/2 d1 का मान कितना? 40, d2 का मान कितना? 30। गुणा कर लीजिए, काट देते हैं, 2 के 2 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना? 600 सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया 600 सेमी स्क्वायर। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो ये था। तो भैया आज हम लोगों ने एकदम बेसिक बात कर लिया। अब कुछ इस पर कल एडवांस सवाल लगवाएंगे ना अगले क्लास में। ठीक है, तो जो हमारे साथ वीडियो में जुड़ते हैं उनका वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से अब आपसे वीडियो में लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं? चलो भैया, अगर हो सके तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा क्या? लाइक। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।